क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ट्रैफिक लाइट का हमेशा की तरह पूछ ही लिया इस बार, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रैफिक लाइट वाला पूछता है, इसमें पूछ दिया। क्या कह रहा है? 3 bells toll at interval of 9 minute, 12 minute, 15 minute respectively if they start trolling at 7 AM together। मतलब ये तीनों एक साथ 7 AM पर बजते हैं मिलके, मतलब एक साथ। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर, मतलब अगली बार ये किस समय पे बजेंगे। देखो ध्यान से, सीधी सी बात है। अगर ये 7 बजे के बाद बज रहे हैं, 7 बजे बज रहे हैं, तो 7 के बाद ही बजेंगे। और तीनों मिलके, एक 9 पे बज रहा है, एक 12 पे और एक 15 पे, तो 15 मिनट से के बाद ही बजेंगे। मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कब बजेंगे पता नहीं, वो हम निकाल लेंगे। मतलब दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब 15 मिनट, उसके बाद ही तो बजेंगे, मतलब 15 मिनट के बाद ही बजेंगे। तो दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद अगर तीनों एक साथ मिलते हैं या बजते हैं, तो हमेशा एलसीएम लेते हैं, याद रखना, यही इसका फंडा है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? देखो, तो 9 को लिख लिया, इधर 12 लिख लिया और इधर 15 लिख लिया। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 9 का क्या होगा? 3 × 3, ये आ गया। 12 का कर लेते हैं 2, और ये फिर ये, और यहाँ पे 3, और इसका कर लेते हैं 15 का। तो 3 से गया, 5 से गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अल्टीमेट आप इसको गलत कर दोगे, उसके गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एलसीएम लेते कैसे हैं? हमेशा मैंने देखा है एलसीएम लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे पहले देखो, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन दिख गया क्या? 3, ये 3, ये 3 और ये 3। तो 3 को कट करके यहाँ पे एक बार लिख दो, है ना। अब क्या, तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो बाकी 2 में क्या कॉमन है? इसमें कुछ, इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अब जो बच गया वो लिख दो। तो क्या बच गया जी? यहाँ से बच गया मेरा ये 3 बच गया, क्योंकि ये कॉमन नहीं है किसी के साथ भी, तो 3 लिख दिया। यहाँ से क्या बच गया? देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, मतलब 2 × 2 2 बार लिख दिया, इनटू यहाँ से क्या बच गया? देखो ध्यान से, यहाँ से मेरे पास बच गया 5, ये वाला 5, तो इस 5 को लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है? देखो ध्यान से, तो 3 3 जा 9, इंटू 2 2 जा 4, इंटू 15, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 9 × 5 चौक 20, मतलब कितना आ गया? 180 मिनट। मतलब ये तीनों अब कब बजेंगे एक साथ? 180 मिनट पे, 180 मिनट। लेकिन हमें तो टाइम पूछा है, तो टाइम को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस मिनट को आर में बदलेंगे। मतलब कितना है? 180 मिनट डिवाइड बाई 60 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 3 आवर्स। कितने आ जाएंगे? 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स। तो मतलब अब 7 बजे बजे रहे हैं, तो 7 में 3 ऐड कर दो, कितने बजे बजेंगे? 10 बजे। तो मतलब अब ये 7 बजे बज रहा है 7 AM पे, और इसमें 3 आवर्स ऐड कर दो, तो कितने बजे बजेंगे? ये 10 AM पे। ठीक है, और उसी तरीके से ये कब कब बजेंगे? अब 10 के बाद क्या आएगा? 11 12 13, तो मतलब अब 13 PM हो जाता है। और इसी को हम अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? 1 बजे। फिर कब बजेंगे? 4 बजे, मतलब 13 में 3 ऐड कर देंगे, मतलब 16 PM, और इसी को स्लैश करके क्या लिख सकते हैं हम? 4 बजे। आई बात समझ में? तो इतने इंटरवल पे ये बार बार बजेंगे। आया क्वेश्चन समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि कैसे पता चलेगा कि कब हम एलसीएम लेंगे और किस तरीके से हम इसको करेंगे और कैसे इसमें समय निकालेंगे। अच्छे से देखना, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक ही बारी में आपको समझ में आ जाए। मेरा मानना यह है कि एक बार कोई वीडियो देखो और आखिरी बार देखो, मतलब दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से अपने को समझाया हुआ आना चाहिए। तो अच्छे से देखना। इससे पहले मैं अब तक 18 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उनको भी देखना, सारे प्रीवियस ईयर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।